नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आधी रोटी खाएंगे लेकिन गुरुजी के साथ ही रहेंगे। जो बीजेपी का ऑपरेशन था ना, वो ऑपरेशन डगमगा गया है। झारखंड वाला ऑपरेशन। हालांकि चंपई सोरेन चंपई सोरेन अब काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब बहानेबाजी कुछ भी करें, लेकिन काफी आगे बढ़ चुके हैं। इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में, वीडियो छोटा रखेंगे, उसमें चंपई सोरेन कितना आगे बढ़ चुके हैं जहां से वापसी का रास्ता नहीं है। चंपई सोरेन दिल्ली में क्या अपने परिवार के पास, बेटी के पास हैं या किसी और के पास हैं? और हैं तो क्या कर रहे हैं? चंपई सोरेन के साथ जिन विधायकों का नाम लिया जा रहा है, जो विधायक लापता हैं, उनमें से कुछ विधायक सामने आने लगे हैं और जो सामने आ रहे हैं वो भाजपा को 440 वोल्ट का करंट दे रहा है, झटका दे रहा है। वो तो पूरा का पूरा खेल ही पलट दे रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चंपई सोरेन अकेले पड़ जाएंगे, अकेले रह जाएंगे, बीजेपी का पूरा ऑपरेशन उल्टा पड़ जाएगा, चंपई को लेकर के भी जो है ये घाटे का सौदा होगा और चंपई ही भाजपा के लिए, जो कहते हैं ताबूत की आखिरी कील, झारखंड में भाजपा की ताबूत में आखिरी कील बन जाएंगे। एक एक करके पॉइंट वाइज समझते हैं। सबसे पहले मैं चंपई सोरेन का घर, उस घर की फोटो दिखाता हूं। कंट्रोल रूम दिखाइए, फटाफट दिखाइए। ये है चंपई सोरेन का घर। ये चंपई सोरेन का घर है सरायकेला के खरसावा, जो है सरायकेला खरसावा जो है, वहां पर है गांव जिलिंग गोड़ा और वहां पर ये चंपई सोरेन का पैतृक घर है। इस घर पर जेएमएम का झंडा हुआ करता था और वो झंडा गायब है। आप देखिए, इस घर से झंडा जेएमएम का गायब हो चुका है। अब आपको हम दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर से आपको एक और सबूत मिलेगा कि चंपई कितने आगे बढ़ चुके हैं और चंपई जिनको साथ लेकर चले थे ऑपरेशन में, चंपई तो आगे निकल गए, अब पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो धीरे धीरे करके गायब हो रहे हैं। ये देखिए, चंपई सोरेन का एक्स का जो बायो है, उसमें चंपई सोरेन ने जेएमएम हटा दिया है। जेएमएम हटा दिया, पूर्व मंत्री जो है वो हटा दिया। अब केवल फॉर्मर चीफ मिनिस्टर झारखंड बचा हुआ है। यानी जेएमएम से वास्ता अपने एक्स हैंडल पर खत्म करते नजर आ रहे हैं चंपई सोरेन, और अपने घर से भी जेएमएम का नामो निशान, जेएमएम की पहचान हटा रहे हैं, क्योंकि पहचान बदलने का वक्त आ चुका है और पहचान करीब करीब बदल चुके हैं, क्योंकि उनके पुत्र और गोस्वामी, चंचल गोस्वामी, उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर दी है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम उस विधायक की चर्चा करते हैं जिस विधायक को साथ लेकर के चले थे, जिसे नॉट रीचेबल, लापता विधायक कहा जा रहा था। उस विधायक की चिट्ठी आई है। मैं चिट्ठी हूबहू पढ़ूंगा, अपने मन से कुछ बताना ठीक नहीं है, चिट्ठी हूबहू पढ़ता हूं। ये दरअसल जो विधायक हैं, ये खरसावां से जेएमएम के विधायक है दलसथ गागराई, दशरथ गागराई। दशरथ गागराई ने चिट्ठी लिखी है। ये चिट्ठी नहीं है, बकायदा ये शपथ पत्र है। शपथ पत्र में लिखा है उन्होंने कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी के साथ मेरे भाजपा में शामिल होने की खबर का खंडन करता हूं। मेरे बारे में मीडिया में भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि मैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंपई सोरेन जी के साथ दिल्ली जा रहा हूं। मैं मीडिया में चल रही इस खबर का खंडन करता हूं। मैं वर्तमान में अपने निर्वाचन क्षेत्र में शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रमों में शामिल हूं। खरसावां की जनता ने 2014 से अब तक भूखे प्यासे रहकर मुझे चुनाव में जीत दिलाया है। मुझ पर खरसावां के मतदाताओं का बहुत बड़ा कर्ज है। भाजपा में शामिल होकर मैं अपने मतदाताओं के साथ धोखा नहीं दे सकता हूं। ये एक लाइन गौर कीजिए, एक लाइन अभी समझेंगे। दिसुम गुरु शिबू सोरेन इस राज्य के सर्वमान्य नेता हैं। उनके छत्र छाया में मैं राजनीति में हूं। हम आधी रोटी खा लेंगे मगर गुरु जी के मान सम्मान को नीचे नहीं होने देंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य की माटी की पार्टी है और मुझे गर्व है मैं इस पार्टी का सिपाही हूं। अब जितना आगे निकले थे चंपई सोरेन,
उतने ही पीछे रुक गए दशरथ गगराई। इन्होंने दो बातें बड़ा साफ साफ लिख दिया कि मैं भाजपा में शामिल होकर मतदाताओं के साथ धोखा नहीं कर सकता। यानी अब ये चंपई को भी घेर दिए, चंपई सोरेन फंस गए उल्टा। ये उसी सरायकेला खरसावां जहां चंपई का घर है ना, उसी खरसावां के विधायक हैं। बड़ी बात ये है। और ये लिख रहे हैं कि भाजपा में शामिल होकर के मैं मतदाताओं से धोखा नहीं करूंगा। यानी चंपई सोरेन सरायकेला के मतदाताओं से धोखा करने जा रहे हैं या कर चुके हैं, और वो काम दशरथ गगराई नहीं करेंगे, वो धोखा नहीं देंगे। और दूसरी बात, आधी रोटी खा लेंगे, यानी कष्ट में भी अगर भाजपा कहीं से घेरती भी है, रोटी कम भी पड़ती है, रोटी में घी नहीं भी लगती है, बाकियों को घी लगवा रही होगी हो सकता है भाजपा, तो ये आधी रोटी खा लेंगे। लेकिन झारखंड की जो माटी की पार्टी है, दिसुम गुरु जो झारखंड के सर्वमान्य नेता है, उनके मान सम्मान को नीचा नहीं होने देंगे, उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। एक विकेट गिर गया, उल्टा हो गया। और उल्टा नहीं हुआ, ये चिट्ठी बीजेपी के इस ऑपरेशन पर कालिख लगा दी है। ये जो शपथ पत्र आया है, ये अभी शुरुआत है। अभी नॉट रीचेबल लोगों में से ये पहला शख्स, पहले विधायक हैं जो नॉट रीचेबल से रीचेबल हुए हैं। ये आए हैं अब नेटवर्क कवरेज एरिया में, और आते ही इन्होंने ध्वस्त कर दिया। अब आते हैं जो है इनके कार्यक्रम पर, चंपई सोरेन के। चंपई दरअसल यही वजह है, इस बात को समझना होगा, दशरथ गागराई, मोहंती, जिन जिन लोगों का की चर्चा हो रही है, लोबिन हेम्ब्रम को छोड़ करके। लोबिन हेम्ब्रम को क्यों छोड़ना है वजह पहले बता दें। लोबिन हेम्ब्रम जब से सरकार बनी है तब से अपनी ही सरकार की मुखालफत कर रहे थे, सत्र में नहीं शामिल होते थे, बैठकों में नहीं जाते थे। आखिरकार लोकसभा चुनाव में पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर के पार्टी को दगा दिया, विश्वासघात किया पार्टी से, और फिर सदस्यता गई है। तो लोबिन हेम्ब्रम के लिए, लोबिन हेम्ब्रम तो चाहेंगे कि चंपई सोरेन भी निपट जाए। जब हम जा रहे हैं जैसे कर रहे हैं, हम नहीं खेलेंगे ना खेलने देंगे, खेल बिगाड़ेंगे। तो लोबिन हेम्ब्रम अब उस हालत में है कि वो हेमंत सोरेन को डिस्टर्ब करने के लिए, हेमंत सोरेन को नुकसान पहुंचाने के लिए, वो चंपई भी निपट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, और दो चार लोग और निपट जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो हाँ, लोबिन को हटा दीजिए, बाकी लोबिन के अलावा दशरथ सामने आ गए, एक मोहंती जी हैं, ये लोग अब पीछे नजर आ रहे हैं और चंपई फंसे नजर आ रहे हैं। शायद इसीलिए जो चंपई का बयान आया, जिसे गोदी मीडिया ने और बाकी मीडिया ने सतही तौर पर यह दिखा दिया कि उन्होंने कहा नहीं, नहीं जी हम तो बेटी के पास आए हैं, मिलने आए हैं। हमने अपने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि चंपई सोरेन वीकेंड पर, सैटरडे और संडे, ये जो है वो रहते हैं अपने क्षेत्र में, सरायकेला में रहते हैं, अधिकतर ऐसा होता है। दिल्ली आना जाना चंपई सोरेन का बहुत ही कम है, उनके स्वास्थ्य के वजह से भी, और वैसे भी दिल्ली वगैरह वो नहीं आते हैं, वो झारखंड में ही मैक्सिमम टाइम रहते हैं। उनके दिल्ली आने की आखिरी खबर जब इंडिया अलायंस की बैठक थी, और बैठक में आए थे जब हेमंत सोरेन जेल में थे, तब आखिरी बार खबर थी दिल्ली आने की। और ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, हम आपको एक भी बता दें, 3 दिन का कार्यक्रम है। अब असली खेल शुरू हुआ है दिल्ली पहुंचने के बाद चंपई सोरेन के, और ये 3 दिन का पहले से नहीं था। ये मैं अभी खबर बता रहा हूं कि अब ये कार्यक्रम 3 दिन का हो गया कि 3 दिन दिल्ली में रुकेंगे, यानी मामला अटक गया है। बीजेपी कभी छोटा मोटा गेम नहीं करती है, बड़ा खेल, लार्जर देन लाइफ में यकीन रखती है। उसका था एक साथ 5-7 विधायक, पूर्व सीएम सब तोड़ेंगे और नैरेटिव बनाएंगे। अब अगर अच्छा, ये नैरेटिव बनाने के चक्कर में खबर भी कहां से लीक होती है, खबर भी वहीं से लीक होती है कि नैरेटिव कैसे बनेगा जब खबर जाएगी मीडिया में। अब ये खबर चल गई कि चंपई सोरेन 5-6 विधायकों के साथ भाजपा में आ रहे हैं, और विधायकों के नाम भी आ गए, बाकायदा नाम मीडिया
पोर्टल्स पर, चैनल्स पे नाम आए हैं कि ये विधायक ये सब भाजपा मानने वाले हैं, इनका नाम चल गया। अब जिनका नाम चल गया चंपई के साथ आने वाले, इतना बड़ा मतलब कहने का मतलब है कि न्यूज़ के अंदाज में तंबू कनात लगा दिया गया, फूल माला तैयार हो गया और वो विधायक ही बैक कर जाए और बैक करते हुए ये भी कहे कि भाजपा में जाकर के विश्वासघात थोड़ो करना है अपने मतदाताओं से, धोखा थोड़ो देना है। यानी भाजपा से मतदाताओं को इतनी ज्यादा चिढ़ है झारखंड में, ये कह के तब तो फिर चंपई सोरेन का क्या होगा, कहीं कमलनाथ चैप्टर ना रिपीट हो जाए, ये भी डर है। अब इसी सब के बीच में चंपई सोरेन का मामला अटक गया है। अब 3 दिन का कार्यक्रम कहा जा रहा है कि 3 दिन दिल्ली में रहेंगे और 3 दिन दिल्ली में रहेंगे तो बातचीत जितनी बार होगी, चंपई सोरेन जब आदमी अपना खूंटा तुड़ा लेता है, अपने खूंटे से जब निकल जाता है घोड़ा, तब चाबुक बरसना शुरू होता है। जब तक घोड़ा खूंटे से बंधा होता है अपने, तब तक तो ये लोग ऐसे हैं कि हरी-हरी घास डालते हैं। जब खूंटा तुड़ा लिया, तब होता है कि अब तो कहाँ जाएगा लौट करके। अब तो खूंटा जो है खूंटा अपना तोड़ करके भाग ही चुका है। तब फिर हरी घास के बजाय चाबुक शुरू होता है। अब दौर आएगा जब चंपई सोरेन से कहा जाएगा कि तुम तो कोल्हान, पूरे कोल्हान के टाइगर हो, पूरा कोल्हान बताते हो हमारे प्रभाव में है, तुम अपने सरायकेला खरसावां का, जहां से सरायकेला से तुम विधायक हो, खरसावां से दशरथ गगराई विधायक है, तुम दशरथ गगराई को अपने साथ नहीं रख पाए, तुम्हारे साथ जनता कहां से होगी। अब सवाल ये खड़ा हो, और इस पूरे केस में अगर फजीयत किसी की होनी है, भाजपा को फजीयत का डर नहीं है। जो अजीत पवार को अपने साथ रखे, जो शुभेंदु अधिकारी को रखे, जो हिमंता बिश्वा शर्मा को रखे, जो छगन भुजबल को साथ रखे, जो जिन जिन पर करप्शन का चार्ज लगाए, जिन पर व्यभिचार का चार्ज लगाए, उन सबको अपने साथ रख ले। जो आज ही बिहार में बाहुबली सुनील पांडे को साथ अपने आप कर ली अपनी पार्टी में। शामिल होने से पहले उनके अपराध का पूरा जो है हैंडबिल भाजपा के दफ्तर के बाहर चिपका दिए गए थे कि सुनील पांडे के अपराध की लिस्ट देखिए, इनकी उपलब्धियां हैं, ये कितने अपराध किए हैं। तो बीजेपी को आप लोक लाज के उसमें दायरे में मत गिनिए, लोक लाज है ही नहीं है उनको। वो तो जैसे ये हुआ ना कि अरे चलो बेइज्जती हो गई, बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई, कोई पत्रकार भी कहने लगे तो ऐसे झाड़ देते हैं बेइज्जती को, खत्म, झाड़ दिया खत्म। असली जो फजीहत होगी, अब वो चाहे भाजपा में रहें और चाहे न रहें चंपई सोरेन, लेकिन जो है चंपई सोरेन का बाबूलाल मरांडीकरण कर दिया भाजपा ने। अब वो कहीं से भी बाबूलाल मरांडी भाजपा में क्या स्थिति है, प्रदेश अध्यक्ष मत देखिए, बड़ी दयनीय स्थिति है। तो बाबूलाल मरांडीकरण कर दिया है अब चंपई सोरेन का भी। तो इस पूरे एपिसोड में अगर किसी ने खोया है तो सिर्फ चंपई सोरेन ने। झारखंड की सियासत पर नजर रखिए, अभी भी डेवलपमेंट जारी है। इजाजत दीजिए मुझे, नमस्कार।